खैट पर्वत का वो गुप्त रहस्य जिसकी वजह से इस पूरे इलाके को कहा जाता है परियों का देश। जी हाँ, देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थल होने की वजह से उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। धर्म, संस्कृति और शास्त्र की नगरी हरिद्वार उत्तराखंड के साथ ही देश का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लेकिन उत्तराखंड इसके अलावा भी अपनी कई प्राचीन चीजों के लिए भी मशहूर है। इन्हीं में से एक है कुलदेव की पूजा। उत्तराखंड को वैसे भी देवी देवताओं का वास स्थल भी माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग आज भी देवी देवताओं में काफी विश्वास रखते हैं। उत्तराखंड में आज भी कई जगहें ऐसी हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक जगह खैट पर्वत भी है। आज हम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित ऐसी रहस्यमयी खैट पर्वत के बारे में बात करने जा रहे हैं। मान्यता है कि खैट पर्वत पर आंछरी अर्थात परियां वास करती हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में परियों को आंछरी कहा जाता है, इसलिए इस पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। खैट पर्वत समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये पर्वत रहस्यमयी घनसाली इलाके में स्थित है। थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खैट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं। कहते हैं कि यहाँ आज भी लोगों को अचानक से परियों के दर्शन हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि खैट पर्वत की परियां ही गांव की रक्षा करती हैं। खैट उत्तराखंड का रहस्यमयी पर्वत है। जी हाँ, खैट पर्वत इसलिए भी रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। इस फल और फूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ये तुरंत खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये है कि इस वीरान पर्वत पर स्वतः ही अखरोट और लहसुन की खेती हो जाती है। अखरोट के बागान लुकी पीढ़ी पर्वत पर बने मां बरांडी के मंदिर के गर्भ जोन गुफा के करीब ही है। रहस्यमयी खैट खाल मंदिर खैट पर्वत इलाके में स्थित थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खैट खाल मंदिर है, जिसे रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे परियों या आछरियों का देश कहते हैं। मंदिर के रूप में भी इसे पूजते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जून माह में मेला लगता है। कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ इन बातों की मनाही है। इस इलाके में जीतू नाम के एक व्यक्ति की कहानी भी काफी चर्चित है। कहते हैं जीतू की बांसुरी की तान पर आकर्षित होकर परियां उसके सामने आ गई थी और उसे अपने साथ ले गई थी। अमेरिका के विद्यालय ने पर्वत पर एक शोध किया था। इस शोध में उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। मान्यता है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आंछरियां कहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ अनाज कूटने वाली ओखलियां जो समतल पर बनी होती हैं। खैट पर्वत पर ये ओखलियां दीवारों पर बनी है। खैट पर्वत से जुड़ी कहानी और भी प्रचलित है, जैसे कि सदियों पहले टिहरी गढ़वाल में एक गांव में एक राजा आशा रावत नाम के हुआ करते थे। राजा की 6 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। राजा इससे बेहद परेशान थे। राजा की परेशानी देखकर उनकी पहली पत्नी ने उनसे कहा कि आप तो राजा हैं, आप तो 7वां विवाह भी कर सकते हैं। इसके बाद राजा आशा रावत ही थात गांव गए। वहां दीपा पवार नाम के एक शख्स ने उनकी खूब खातिरदारी की। दीपा पवार ने जब राजा साहब से थात गांव आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो उठा। इसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया और देवा रानी बन गई। इसके कुछ समय बाद रानी देवा ने एक के बाद एक 9 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम राजा ने कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासदेई रौतेली, इगुला रौतेली, बिगुल रौतेली, सदेई रौतेली, गर्दुआ रौतेली और वरदेई रौतेली रखा। राजा आशा रावत और रानी देवी की ये बेटियां आम बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि ये किसी चमत्कार से भी कम नहीं थी। 12 वर्ष की उम्र तक सभी सुंदर दिखती थी। 12 वर्ष की उम्र तक अभी बेहद सुंदर दिखने लगी थी। कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई हुई थी। इस दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सभी बहनें जल स्रोत गईं तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में अंधेरा पसरा पड़ा है।
जबकि ऊंचे पर्वतों पर धूप खिली हुई है। सूरज की इसी तलाश में जब सभी बहनें खैट पर्वत पहुंची तो आंचरी यानी कि परियां बन गई। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये आज भी खैट पर्वत पर परियां बनकर घूमती हैं और खैट पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।